अफगानिस्तान में अमेरिका और नाटो देशों की सेनाओं की वापसी के बाद राजधानी काबुल समेत पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो चुका है। एक आतंकी संगठन के हाथों में मुल्क की सत्ता चले जाने के बाद अपना ही देश छोड़ने के लिए अफगानी लोग बेहद बेताब दिखाई दिए, जिसकी बानगी विमान पर सवार होने के लिए मची अफरा तफरी की कल आई हुई इन तस्वीरों में देखी जा सकती है। अफगानिस्तान में आए इस संकट ने राष्ट्रपति अशरफ गनी को भी अपना देश छोड़कर जाने पर मजबूर कर दिया। एक न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान के डर से अफगानिस्तान छोड़कर भागे राष्ट्रपति अशरफ गनी कैश से भरी 4 कारों और एक हेलीकॉप्टर के साथ काबुल से बाहर निकले थे। अशरफ गनी को कुछ पैसा छोड़कर ही जाना पड़ा क्योंकि वे उसे रख नहीं पा रहे थे। काबुल में रूसी दूतावास के प्रवक्ता निकिता इनिश्चेंको ने कहा कि 4 कारें कैश से भरी हुई थीं। उसके बाद उन्होंने कुछ रकम हेलीकॉप्टर में रखी। इसके बाद भी वो पूरा पैसा नहीं रख पाए और कुछ पैसे यूं ही छोड़कर निकल गए। रूसी दूतावास के प्रवक्ता ने ये जानकारी एक चश्मदीद के हवाले से दी। अशरफ गनी इस समय कहाँ हैं, ये किसी को भी मालूम नहीं है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि वे ओमान पहुंच गए हैं और उन्हें कजाकिस्तान ने अपने देश में आने की इजाज़त नहीं दी। बताया ये भी जा रहा है कि वे ओमान होते हुए अमेरिका निकलने की तैयारी में हैं। उधर उज़्बेकिस्तान के अधिकारियों ने बताया कि सैकड़ों अफगान सैनिक 22 सैन्य विमानों और 24 हेलीकॉप्टरों से भागकर उज़्बेकिस्तान आए। उज़्बेक अभियोजक जनरल के कार्यालय ने कहा कि बीते रविवार को कुल 585 अफगान सैनिक विमान से पहुंचे थे और 158 दूसरे सैनिक पैदल ही सीमा पार करके आए। अफगानिस्तान में पैदा हुए इन बुरे हालातों के लिए अफगानी नागरिक अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को भी जिम्मेदार मान रहे हैं। जब तालिबान अफगानिस्तान पर अपनी हुकूमत कायम करने में लगा था, उस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति कैंप डेविड में छुट्टियां मना रहे थे। हालांकि बीती रात जो बाइडेन राजधानी वॉशिंगटन लौट आए और उन्होंने इस मुद्दे पर देश को संबोधित किया। अपने संबोधन में बाइडेन ने अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज वापस बुलाने के फैसले को सही ठहराया। उन्होंने कहा कि तालिबान के कब्जे के बाद जो हो रहा है वो बेहद गंभीर है, लेकिन अमेरिकी फौज को वे किसी भी सूरत में अफगानिस्तान में और नहीं रखना चाहते थे। बाइडेन ने कहा कि 4 राष्ट्रपतियों के दौर में अमेरिकी फौज अफगानिस्तान में लड़ती रही। वहां तमाम अमेरिकी फौजियों को अपनी जान गंवानी पड़ी। बाइडेन ने कहा कि वे नहीं चाहते थे कि 5वें राष्ट्रपति के शासन में भी अफगानिस्तान में अमेरिकी फौज को तैनाती मिलती। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने अपने संसाधन और सैनिकों से अफगानिस्तान की बहुत मदद की है। अब ये अफगानिस्तान के लोगों को तय करना है कि वो अपना भविष्य कैसा चाहते हैं, इसलिए उन्हें आगे आकर लड़ाई लड़नी होगी। I stand squarely behind my decision. After 20 years, I've learned the hard way that there was never a good time to withdraw U.S. forces. That's why we're still there. We were clear-eyed about the risks. We planned for every contingency, but I always promised the American people that I would be straight with you. The truth is, this did unfold more quickly than we had anticipated. So what's happened? Afghanistan political leaders gave up and fled the country. The Afghan military collapsed, sometime without trying to fight. If anything, the developments of the past week reinforced that ending U.S. military involvement in Afghanistan now was the right decision. American troops cannot and should not be fighting in a war and dying in a war that Afghan forces are not willing to fight for themselves. उधर बाइडेन के वॉशिंगटन लौटने के बाद कुछ लोग व्हाइट हाउस के बाहर इकट्ठा हुए और उन्होंने अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज की वापसी के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। न्यूज़ रूम पोस्ट के लिए प्रशांत भारद्वाज की रिपोर्ट।